हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज इमरान खान। आज वीडियो में बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स के रिलेटेड। सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टीज एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में लिक्विड स्टेट और गैसेज स्टेट उनके रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सॉलिड स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं और उनकी प्रॉपर शेप और प्रॉपर वॉल्यूम होता है। सो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बनाई है, देखें यहाँ पे आपको अगर दिख रहे होंगे मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा करीब करीब हैं, एक दूसरे के साथ इतना करीब है कि जुड़े हुए हैं और इनके बिटवीन की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो इनकी बॉन्डिंग को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सो प्रॉपरली जो डेफिनेशन है सॉलिड स्टेट की, दैट इज सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इनका फिक्स शेप होता है, इनका वॉल्यूम होता है, जगह के होते हैं पर्टिकुलर और शेप होती है। The molecules in solids are extremely closer to each other। बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसा कि दिख रहा है आपको डायग्राम पे। each other without leaving spaces between them। इनके बिटवीन के स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, नहीं छोड़ा हुआ होता है। एंड अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अबाउट सॉलिड स्टेट्स क्या है देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। जैसे कि अभी हमने बात करी, ड्यू टू स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये बता रहे हैं कि क्लोजली पैक्ड क्यों है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन में जो फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स आर अनएबल टू मूव फ्रीली। मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एज दे हैव लिटिल स्पेसेस बिटवीन देम। और इनके बिटवीन के स्पेसेस भी बहुत ज्यादा कम है। द मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट एंड रोटेट इन देयर फिक्स पोजिशंस। मूव नहीं कर सकते हैं लेकिन वाइब्रेट कर सकते हैं। वाइब्रेट में टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे वाली वाइब्रेशन हो सकती है, और रोटेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं अपनी फिक्स पोजीशन पे। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। अभी डेफिनेशन में बात करिए, इनकी डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ये भी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का ही पॉइंट है, तो आपको लिखना होगा। अगर आप बोर्ड में पूछते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी तो ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे। प्योर सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे बात आ रही है प्योर सॉलिड्स। प्योर का मतलब क्या होता है, मीन ऐसे सॉलिड्स जो मिक्सचर नहीं हो सॉलिड्स का, प्योर हो। जैसे प्योर सॉलिड्स में अगर मैं बात करूँ, एलिमेंट्स जितने भी हमारे हैं, जो भी सॉलिड एलिमेंट्स मिलेंगे वो प्योर होंगे। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये सारे प्योर सॉलिड्स की एग्जांपल हैं। सो आई होप इट्स क्लियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट है। सो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि सॉलिड्स का जब सॉलिड जिस टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर को कहते हैं उस किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। मीन पिघलना कब शुरू हो रहा है। सो मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। वो टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए, पिघलना शुरू हो जाए, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और सॉलिड पिघलते क्यों हैं, मेल्ट होना क्यों शुरू होता है, जब हम किसी भी तरीके से हीट प्रोवाइड करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को, तो हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी आती है सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की, तो वो जो स्ट्रॉन्ग जो फोर्सेस है जिन्होंने उनको जोड़ करके रखा हुआ है, उनसे वो बाहर आ जाएंगे और मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो जब मूव करना शुरू करेंगे मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स मूव किस स्टेट में करते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट की तरफ कन्वर्ट होंगे, इस तरह मॉलिक्यूल्स पिघलना शुरू हो जाते हैं। सो यहाँ पे कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस की मेल्टिंग पॉइंट्स गिवन है, जिनमें नंबर 1 है शुगर। शुगर का मेल्टिंग पॉइंट 185, शुगर 185 डिग्री पे पिघलना शुरू होगा सॉलिड स्टेट में। चॉकलेट जो है वो 36 डिग्री में मेल्ट होना स्टार्ट होगी। मरकरी जो है -38.83 पे, मीन ये माइनस मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे ही मरकरी जो है ना वो पिघलना शुरू हो जाता है। इस टेम्परेचर पे तो ज्यादातर सब्सटेंसेस सॉलिड स्टेट में होते हैं। अगर इवन कि आप लिक्विड को भी इतने टेम्परेचर में रखोगे तो वो भी सॉलिड स्टेट में होगा, जबकि मरकरी इस स्टेट में पिघलना शुरू होता है, सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट हो रहा होता है। सोडियम क्लोराइड 801, काफी ज्यादा टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जाके सोडियम क्लोराइड पिघलता है, इससे पहले नहीं वो मेल्ट होता है, ठीक। एंड देन रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है, जैसे हमने मोबिलिटी पढ़ा था, मोबिलिटी क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के मूव करने की एबिलिटी, मूव करने की एबिलिटी को मोबिलिटी कहते हैं। इसी तरह अगर मॉलिक्यूल्स मूव नहीं कर पा रहे हैं किसी सब्सटेंस में, तो इस प्रॉपर्टी को हम रिजिडिटी बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स का मूव ना करना। सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड्स में आपको पता है मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। ड्यू टू दिस सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल। इसी वजह से सॉलिड मोबाइल नहीं होते हैं। दे एग्जिबाइट वाइब्रेशन एट फिक्स पोजीशन। इसी वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब करीब है तो वो फिक्स पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं।
देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड, इसीलिए हम सॉलिड्स को रिजिड बोलते हैं, मूव नहीं कर पाते मॉलिक्यूल्स, तो मूव ना करने की एबिलिटी को रिजिडिटी कहते हैं, राइट। एंड देन लास्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी हमने गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट सब में देख ली थी। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, की कोई सब्सटेंस कितना वजन कितनी जगह पे रख रहा है, उसकी वो प्रॉपर उसकी पर्टिकुलर डेंसिटी होगी। तो सब हर सब्सटेंस की अलग अलग डेंसिटी, और डेंसिटी रेशियो से निकलता है मास और वॉल्यूम के। सो आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि सॉलिड स्टेट की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो कम एरिया पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड के सब्सटेंस की होती है। मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर मोर टाइटली पैक्ड। मॉलिक्यूल सॉलिड में क्या है? मोर टाइटली पैक्ड है, बहुत ज्यादा करीब करीब क्लोजली टुगेदर, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये भी पता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल्स जो है ना बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सॉलिड्स हैव हाईएस्ट डेंसिटी अमंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसी वजह से सॉलिड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है बाकी सब के रिस्पेक्ट में। So here some solids and these are the densities. Number 1 is aluminium. एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.70 है, आयरन की 7.86, काफी ज्यादा है एल्यूमिनियम से आयरन। इसीलिए आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की जो फॉइल्स वगैरह होती है, एल्यूमिनियम की बनी हुई चीजें लोहे की बनी हुई चीजों से ज्यादा भारी होती है। यहाँ पे एल्यूमिनियम मीन जिसको आप कॉमनली सिल्वर कह रहे होते हो वो एल्यूमिनियम। आजकल जो केई वालों ने जो वायर्स लगाई वो एल्यूमिनियम की लगाई है, वो काफी ज्यादा लाइट वेट होती है एज कम्पेयर टू आयरन के, दैट्स व्हाई आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। गोल्ड की डेंसिटी आयरन से भी ज्यादा है। तो अगर आप सेम पीस एक फॉर एग्जांपल टेनिस के बॉल के साइज का अगर आपके पास आयरन है और टेनिस के बॉल के साइज का गोल्ड है तो डेंसिटी गोल्ड की ज्यादा होगी, राइट। एंड देन सोडियम क्लोराइड की डेंसिटी 2.16 एंड शुगर की डेंसिटी सोडियम क्लोराइड नमक से भी कम है जो कि है 1.56। So I hope these topics properties of solids are clear to all of you. Now अभी हम एक छोटी सी डायग्राम देखेंगे, क्योंकि हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट्स को डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब एक डायग्राम के थ्रू मैं इन सबको आप समअप करके आपको बताता हूँ। और इस डायग्राम में प्लाज्मा स्टेट और जो है बीसी स्टेट भी है, जो कि अभी तक हमने पढ़ा नहीं, लेकिन आगे हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल डायग्राम देखते हैं। इस एक डायग्राम में काफी सारी इंफॉर्मेशन है, आइए वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। और इस डायग्राम को अगर आप समझ लेते हो तो आपको डिफरेंट स्टेट्स के रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगी। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉलिड से पीछे की तरफ आते हैं, देन फिर इस तरफ चलते हैं। सॉलिड को अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे लेकर के चले जाएं, एब्सोल्यूट कूल टू एब्सोल्यूट जीरो, अगर एब्सोल्यूट जीरो तक कूल करें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273, ये बहुत ज्यादा ही ठंडा टेम्परेचर है। इसको आर्टिफिशियली जो है बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से सॉलिड को इस टेम्परेचर पे लेकर के चले जाएं तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो एक्टिविटीज है, जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के, वो एकदम से क्लंग हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे इंटरमिक्स हो जाएंगे, सारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी और सॉलिड इस तरह से कुछ बन जाएगा जिसको हम कहते हैं बीईसी कंडेंसेट। हमने अभी तक की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी उसमें हमें यह पता चला कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब करीब होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए मूव नहीं कर पाते हैं। जबकि गैसियस लिक्विड की इससे ज्यादा एनर्जी है और गैसेस की सबसे ज्यादा। तो सॉलिड से भी जो कम एनर्जी मॉलिक्यूल्स की है वो है बीईसी की। कैसे बनता है? जब हम कूल टू एब्सोल्यूट जीरो करते हैं सॉलिड को तो वो बीईसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम बीईसी को हीट करें, हीट प्रोवाइड करें दोबारा से, तो बीईसी कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। ऐसे ही अगर सॉलिड को हम मेल्ट करें, सॉलिड के मेल्टिंग से लिक्विड स्टेट बनता है। सॉलिड के जब मॉलिक्यूल्स पिघलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो लिक्विड बन जाते हैं। और अगर लिक्विड को हम अगर फ्रीज करते हैं तो वो अगेन सॉलिड बन जाता है, ठीक। तो सॉलिड को मेल्ट करने से लिक्विड बनता है और लिक्विड को एवापोरेशन के थ्रू या फिर बॉइलिंग के थ्रू, अगर हम लिक्विड की एवापोरेशन करेंगे या बॉइलिंग करेंगे तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। और ऐसे अगर आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहो तो इस प्रोसेस को गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना कंडेंसेशन कहलाता है, ठीक। ऐसे ही गैस का जो है प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाना आयोनाइजेशन कहलाता है। गैस अगर प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाए तो आयोनाइजेशन। प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। बेसिकली आयंस का मिक्सचर होती है, क्योंकि गैस की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और इसको और ज्यादा अगर हम हीट प्रोवाइड करें और ज्यादा एनर्जी दे दें तो गैस कन्वर्ट हो जाती है प्लाज्मा स्टेट में। आयोनाइजेशन मतलब आयंस बन जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की वजह से, तो प्लाज्मा में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही अगर आप प्लाज्मा को डी आयोनाइज करो, इसको जितनी एनर्जी थी वो वापस ले लो इसमें से,
तो अगेन वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो अगर हम यहां से BEC कंडेंसेट से अगर प्लाज्मा की तरफ चलें तो क्या नजर आएगा हमें, ये पैटर्न नजर आएगा। इस तरफ लो एनर्जी है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं एनर्जी हाई एनर्जी की तरफ होती जाएगी। मीन सबसे कम एनर्जी इसकी एंड देन इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है, लिक्विड की एनर्जी सॉलिड से ज्यादा है, गैस की लिक्विड से ज्यादा, प्लाज्मा की गैस से ज्यादा एनर्जी है। और कुछ और प्रोसेसेस भी होते हैं, जैसे कि अगर हम गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दें सॉलिड में, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर दे तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिपोजिशन। गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, ऐसे ही सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, बगैर लिक्विड बने गैस बन जाना, ये कहलाता है सब्लिमेशन। सो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर है और ये जो टर्म्स है इनका मतलब भी आपको समझ आ गया। सो यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।